गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमारी दो बुक्स हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और दूसरी हमारी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें हम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का सेकंड चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की इस हेडिंग से हमें क्या सीखने को मिलता है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा मीन्स एक युग, एक काल, एक पूरा टर्म ऑफ ईयर्स, एक टीम ऑफ ईयर्स जिसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ हो रही हो जिसका हमें जो हमें याद हो या जो एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़े, उसको हम एरा कहते हैं। एरा ऑफ वन पार्टी मीन्स वन पॉलिटिकल पार्टी। जब एक पॉलिटिकल पार्टी हो, सिर्फ पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल विक्ट्री मिल रही हो, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ हो, तो उसको हम कहते हैं कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। जब एक ही पार्टी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डोमिनेट कर रही हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इट्स अ वन पार्टी डोमिनेंट कंट्री। जैसे कि हम चाइना बोल सकते हैं, क्योंकि चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, इसलिए हम पूरी तरह से उसको वन पार्टी डोमिनेंस भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ डोमिनेंस नहीं है, वहाँ वन पार्टी ही है। तो इसलिए एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो इंडिया में है, वो कैसे इंश्योर हुआ चाइना से, और दूसरे जितने भी लोग हैं और दूसरे जितने भी देश हैं उनसे कैसे अलग है इंडिया में जो एरा वन पार्टी डोमिनेंट हुआ। और ये जो वन पार्टी डोमिनेंस था, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका डोमिनेंस था, उस पार्टी के डोमिनेंस के क्या फैक्टर्स थे, कैसे उस पार्टी का डोमिनेंस बाद में ख़त्म हुआ, हाँ, और उसका भी क्या इम्पैक्ट हुआ भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये इस बुक का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने अभी तक कवर नहीं किया है, क्योंकि मेरा मानना ये था कि जो सेकंड चैप्टर है, ये जो है ये हमें ज़्यादा बताता है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो हम बाद में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो इस चैप्टर में हम शुरू करते हैं पढ़ना। पहले हमको एक स्केच दिख रहा है। ये स्केच इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। अब इस स्केच में हमें क्या दिख रहा है कि दो स्केच हैं, दोनों ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। और एक जो स्केच है, एक जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर को खींच रहा है, मतलब कि एक जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर को पुल कर रहा है। इससे अगर हम ध्यान से इसको देखें तो हमको पता चलता है कि एक जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर को कोई एक्शन लेने से रोक रहा है। तो मतलब कि एक जो कैरेक्टर है वो अपोजिशन का काम कर रहा है। तो इसका मतलब कि इंडियन पॉलिटिकल डिकेड जो था, फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल डिकेड 1950 टू 1960 और 1967, ये जो दो डिकेड्स थे पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंडिया की, उन दो डिकेड्स में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो अपोजिशन भी थी और जो पक्ष में भी थी, जो विपक्ष में भी थी, दोनों थी। तो वो थी कांग्रेस। अब कांग्रेस का क्या, कैसे कांग्रेस आगे बढ़ी, कैसे कांग्रेस का वन पार्टी डोमिनेंस कैसे हुआ, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस स्केच को पहले हम और ध्यान से समझ लेते हैं। ये जो स्केच था वो कैसे किस चीज़ पे था, ये हम पढ़ लेते हैं। दिस फेमस स्केच बाय शंकर appeared on the cover of his collection, Don't Spare Me Shankar. The original sketch was drawn in the context of India's China policy, but this cartoon captures the dual role of Congress during the era of one party dominance. ये जो फेमस स्केच है ये शंकर के द्वारा बनाया गया था। शंकर कौन थे? के शंकर पिल्लई भारत के कार्टूनिस्ट थे, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे। हम सर्च कर लेते हैं उनके बारे में। के शंकर पिल्लई ये एक इंडियन कार्टूनिस्ट थे, अगर हम ध्यान से देखें तो। इनका जन्म 31 जुलाई 1902 को हुआ था और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1989 को हुई थी। इनका पूरा नाम केशव शंकर पिल्लई था और ये भारत के एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। उनको भारत में पॉलिटिकल कार्टूनिंग का फादर कहा जाता है। उन्होंने शंकर्स वीकली शुरू करा था। शंकर्स वीकली मतलब किसी मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर में उनका एक वीकली कॉलम छपता होगा। हाँ, 1948 में उन्होंने इसको शुरू करा था। और वो पहले भारत के पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट, पहले भारत के पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे। और उन्होंने पॉलिटिकल कार्टूनिज्म का जो दौर था वो भारत में शुरू किया था। इसके बाद ही आर के नारायण आए थे, आर के लक्ष्मण आए थे, सॉरी आर के लक्ष्मण आए थे, आर के नारायण तो नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक ना। तो ये के शंकर पिल्लई थे। तो ये जो स्केच था ये शंकर के द्वारा बनाया गया था और उनका जो कलेक्शन था उसका नाम था डोंट स्पेयर मी शंकर। एक्चुअली जो स्टेटमेंट है डोंट स्पेयर मी शंकर, ये जवाहरलाल नेहरू की
द्वारा यूज़ किया गया था। जब कोई स्केच उन्होंने बनाया होगा शंकर ने, और उस शंकर की स्केच पर जवाहरलाल नेहरू जी का जो रिस्पॉन्स होगा वो ऐसा होगा कि मुझे तोड़ो मत, मुझे परेशान मत करो, तो मजाक मजाक में, तो उसके उस पर उनके कलेक्शन का नाम था डोंट स्पेयर मी शंकर। द ओरिजिनल स्केच वॉज ड्रॉन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज चाइना पॉलिसी। इंडिया की जो चाइना पॉलिसी थी, जो इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस थे विद चाइना, उसके ऊपर ये स्केच बना था। बट दिस कार्टून कैप्चर्स द डुअल रोल ऑफ कांग्रेस। लेकिन ये कांग्रेस का दोहरा जो भूमिका थी वो दिखाता है, दोहरी भूमिका जो थी, मतलब कांग्रेस जो थी वो जो एक्शन लेती थी उस एक्शन पे अपोजिशन की तरह अपने आप को क्रिटिसाइज भी करती थी, उस एक्शन की बात भी करती थी, बार बार उस एक्शन में ही इतने सारे बदला बदली किए जाते थे कि वो एक्शन इंडिया के जो लोग थे, इंडिया के जो सिटीजन्स थे, उनके लिए इफेक्टिव बन जाता था। तो वही ये दिखाया गया है इस रोल में, और उनको दिखाया गया है कि उसमें कोई अपोजिशन, एक मतलब बड़ा अपोजिशन, एक फैक्टर अपोजिशन था ही नहीं जो खड़ा हो सके और जो गवर्नमेंट की जो लूप होल्स हैं उनको बोल सके कि आप भी गलत कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं, ये सिटीजन्स के लिए सही नहीं है।